जिसके आधार पे हम हर चीज को निर्धारित कर सकते हैं। आपको बताएं वास्तु क्या है? क्या हमारे क्लास का कोई भी स्टूडेंट बता सकता है वास्तु क्या है? वास्तु दोस्तों एक तरह से किसी भी चीज का अपने स्थान पे ना होना, किसी भी वस्तु का अपने स्थान पे ना होके दूसरे स्थान पे, गलत स्थान पे रखना वास्तु दोष होता है। बहुत छोटे शब्दों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी के लिए, वास्तु संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है आवास अथवा निवास करना। वास्तु शास्त्र भवन निर्माण में बनाई गई एक कला है जिसमें क्या कहां पर, जैसे रसोई अग्निकोण में, बोरिंग ईशान में, ब्रह्म स्थान में साफ सुथरा होना चाहिए। साफ शब्दों में कहा जाए तो भवन निर्माण में विज्ञान का वास्तु शास्त्र को फेंगशुई कहते हैं। चाइना में हर व्यक्ति बहुत मुश्किल से अपना घर बनाता है, लेकिन वास्तु की पूरी जानकारी न होने की वजह से उस घर को अपने सुविधा के अनुसार बना बना नहीं पाता। लेकिन जो वास्तु नियम के अनुसार नहीं होता, जब कोई घर वास्तु के नियम के खिलाफ बनता है तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है, जिसकी वजह से हम टेंशन में रहते हैं और घर में बीमारियों का वास होता है और हमें बिजनेस में हानि होती है, पैसे से बरकत नहीं होती। हमारी राय है कि सभी को अपना घर वास्तु के अनुसार ठीक होना चाहिए। अगर आपका घर पुराना या वास्तु के नियम के अनुसार नहीं बना तो उसमें हमें रेमेडी वास्तु के जरिए ठीक करवानी चाहिए, अपना अपना घर बना लिया जाए। बाद में आपको पता चलेगा इसमें बहुत से वास्तु दोष है। आप क्या करोगे? तोड़ सकते नहीं, लेकिन मित्रों और रिश्तेदार के मदद लेकर फिर आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, तोड़ दो नहीं तो सारी जिंदगी भुगतो। लेकिन ऐसा नहीं, आप ना तो आपको मकान तोड़ना पड़ेगा और ना आपको मकान छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके साथ ऐसी कोई स्थिति है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके वास्तु दोष को दूर करने का प्रयास करूंगा। जिसके घर के अंदर में वास्तु दोष से हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी की उत्पत्ति होती है वो ठीक हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए, जैसे बारिश बहुत हो रही है, आप उस बारिश को नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम छाता लेकर उस बारिश से भीगने से बच सकते हैं। जब वास्तु दोष होंगे तो नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में होगी, जिसकी वजह से हम नेगेटिव वातावरण में रहते हैं। हमारा नुकसान होता है मन का नेगेटिव होना। जब हमारे को कहीं पे हवा पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो हमारी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। जब मानसिक स्थिति डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी तो हमारे अंदर नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी। ये कोई जादूगरी नहीं है। जहां पर नेगेटिव एनर्जी फैलती है वहां ऐसा क्यूरस लगाया जाए जिससे नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाए, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। वहां घर आपको वास्तु के अनुसार कार्य करेगा, वहां पर आपका वास्तु के अनुसार कार्य करेगा, आपको जबरदस्त लाभ होगा। यह जरूरी है कि आपको सामान लगवा रहे हैं, किसी शख्स को लगवा रहे हैं, 90% सामान मार्केट में नकली मिलता है। अगर आप सामान भी लेते हैं उसके फायदे नहीं, उल्टा नुकसान। आप जानते हैं कि यिन और यांग के बारे में, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को बैलेंस करना। कोई भी इंसान अगर नेगेटिव हो तो वह बहुत जल्दी आत्महत्या कर सकता है, किसी का खून कर सकता है। अगर 100% पॉजिटिव है तो बहुत बड़ा धर्मात्मा बन सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा के बारे में सुना तो है लेकिन देखा नहीं। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करके बताना चाहता हूं। नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा दिख रही है। मान लो आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बुरी तरह टेंशन में गिरे हुए हैं, हम आपको मंदिर या धार्मिक स्थल पर भेज दें,
वहां जाकर आपको सब कुछ भूल जाते हैं और आपको सब कुछ ठीक लगने लगता है। भजन कीर्तन होते हैं, घंटी बजती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव ऊर्जा पैदा हो जाती है। मान लो आप बहुत खुश हैं, आपको किसी अच्छे समारोह में आ रहे हैं, किसी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, किसी के बुरे की खबर आ जाए, तो आप देखिए, आप ही तो वो इंसान हैं। आप उस स्थान पे जाके आपकी नकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी, आपका वहां जाने का मन नहीं करेगा, वहां जाके आपका दिल नहीं लगेगा, और आपको वहां पे जाने के बाद अपने बारे में गलत गलत विचार उत्पन्न होने लगेंगे कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए। इन सब नकारात्मक सोचों की बातों को हम जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है, यही नकारात्मक ऊर्जा होती है। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो वास्तु दोष है, ये हम वास्तु है, ये दो तरह की बात, एक इंडियन वास्तु है, एक चाइनीज वास्तु। मैं आपको चाइनीज वास्तु के बारे में बता रहा हूं, जिससे आपको पूरा ज्ञान हो। वास, आस्तु, इच्छा घर, वास्तु, ग्रेविटी फोर्स, पावर, डायरेक्शन। देखिए, मैं आपसे दो तीन तरह की बातें पूछता हूं। एक इंडियन वास्तु होती है, एक चाइनीज वास्तु। ये भी किसी को ज्ञान नहीं है, मैं आपको बता देता। कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। मैंने कहा ना, हमारे में नकारात्मक ऊर्जा होती है और हम दूसरे में कमी निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। हम इंडियन हिंदुस्तान में हम जितने भी वास्तु का प्रयोग करते हैं, हम सूर्य की तरफ से काम करते हैं। हम सूर्य को सब में बड़ा मानते हैं, सूर्य भगवान। जब हम सूर्य को सब में बड़ा मानते हैं, और नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये 4 दिशाएं होती हैं। ये 4 दिशा होती हैं, 90 अंश के 4 कोण होते हैं। इन्हें 4 दिशा में करा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। लेकिन दोस्तों, हमारा जो चाइनीज पत्ती है, उसके अंदर थोड़ा सा अलग है। अब मैं चाइनीज पत्ती के बारे में आपको बताता हूं। आप सुनना पसंद करेंगे? खोल के कुछ बात करूं या सुनाता रहूं आपको? बोलिए। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं फेंगशुई क्या है। फेंगशुई चीन की वास्तु है। आज पूरे विश्व में जाना जाता है। फेंगशुई का अर्थ है विंड एंड वाटर, यानी कि हवा और पानी। प्राचीन काल से दोनों महाशक्तियां प्रबल मानी जाती है। हवा और पानी का सही संतुलन ही फेंगशुई है। फेंगशुई की परिभाषा मालूम हुई आज आपको? वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशा परिवर्तन के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक स्रोत बनाया जा सकता है। फेंगशुई के अनुसार नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए क्यूरस लगाया जाता है। और ये क्यूरस घंटी, क्रिस्टल, बांसुरी, फिश, एक्टोपुरियम, पानी के फाउंटेन इत्यादि हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार फेंगशुई में सबसे बड़ा अंतर है भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन की तोड़फोड़ करना पड़ता है, जबकि फेंगशुई में कोई भी तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती। घर की जगह, मकान का वातावरण महत्व रखता है। प्राचीन काल के अनुभव के अनुसार कुछ स्थान अन्य स्थान की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली होते हैं। यदि हम घर के आसपास के वातावरण में परिवर्तन करते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जल, पृथ्वी, काष्ठ, अग्नि, हवा, धातु, इन 5 तत्वों को पॉजिटिव सर्कल ही फेंगशुई की रचना है। चाइनी पत्ती के अंदर जल, पृथ्वी, काष्ठ, अग्नि, हवा, धातु, इन 5 तत्व, हमें इन 5 तत्वों को रूप अलग अलग बना देंगे, क्योंकि इसमें जल भी है, पृथ्वी है, काष्ठ, अग्नि भी है, हवा, धातु, मेटल और लकड़ी,
को महत्व दिया गया है चाइना। फेंग शुई के अनुसार हम भाग्य को 3 कालों में बांट सकते हैं। भूतकाल, देखो दोस्तों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। देखिए फेंग शुई के अनुसार 3 काल होती है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। भूतकाल स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य, जो भाग्य हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, इन तथ्यों को इस तरह से सीखने का प्रयास करें। वर्तमान भाग्य, मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य। देखिए अर्थों को समझो, एक भगवान ने भाग्य दिया, एक मनुष्य ने भाग्य दिया, एक भविष्य काल भाग्य, अर्थात पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य। कभी आपने सुना इस तरह की बात? एक भाग्य ईश्वर के द्वारा, एक भाग्य हमारे द्वारा, एक भाग्य जलवायु, इट मीन्स प्रकृति के द्वारा। स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य को भाग्य होता है जिसे हम पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर पाते हैं। सितारों और ग्रहों और नक्षत्रों को अपने भाग्य पर प्रभाव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। कोई पंडित या ज्योतिषी बदल नहीं सकता। जो पूर्व जन्म में हमने कर्म कर रखे हैं, उसके फल को कोई भी व्यक्ति संसार नहीं बदल सकता। वर्तमान समय मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य जो भाग्य होता है, मनुष्य वर्तमान में संघर्ष कर रहा है, उसके आधार पर पाता है। मनुष्य जो भी गलत या सही काम करेगा, जितना भी मेहनत करेगा, उसे उसका फल मिलेगा। कई लोग कहते हैं भाई जिसने जैसा कर्म करा वैसा फल मिल रहा है। कई लोग कहते हैं इसके भाग्य में ऐसा था। इन अर्थों को समझने का प्रयास करो। तीसरा, भविष्य काल भाग्य, अर्थात पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य। पृथ्वी से प्राप्त भाग्य जिसे मनुष्य अपने पास के वातावरण, दिशा, स्थान पर, फैक्ट्री या दुकान इत्यादि से प्राप्त करता है, पृथ्वी से प्राप्त करता है, संशोधित कर सकता है, आसान होता है। इसे पूर्ण रूप से अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। फेंग शुई का उद्देश्य यही है। हम जो खुद कर्म करते हैं, उसे हम उस वातावरण को मोड़ सकते हैं। देखिए लोशो चमत्कारी एक वर्ग है। फेंग शुई का उद्देश्य क्या है? वातावरण को अपने पक्ष में करना, मोड़ को सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करना। लोशो चमत्कारी वर्ग है। लोशो की हम क्लास में भी पढ़ते हैं और लोशो से हम वास्तु भी पढ़ते हैं। हम उन सब बातों को, लोशो चमत्कारी एक शक्तिशाली यंत्र है। लोशो वर्ग से 1 से लेकर 9 तक का अंक प्रयोग किया जाता है, केवल एक बार होता है। इस वर्ग को हम 3 गुना 3 भागों में बांट सकते हैं। इससे 1 से 9 तक के अंक इस तरह आते हैं। सभी तरह का योग 15 ही आता है, जिसे अपने हम घर के नक्शे पे रखकर बांटते हैं। इस यंत्र को पर्स में रखना, कैश बॉक्स में रखना या घर के मुख्य द्वार पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और वो यंत्र क्या है? वो लोशो ग्रिड का हमारा यंत्र है। 492 357 816। दोस्तों यही वो लोशो ग्रिड है जिसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। इससे क्या देखते हैं हम? 4 नंबर जिसके पास होता है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर किसी के पास 4 नंबर है, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी के बारे में बताता हूं। अभी ये क्या बताया? हम कर्म के द्वारा जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म कर रखे हैं, वो तो फल भोग नहीं है। कुछ हम अपने कर्मों से, कुछ हम अपने प्राकृतिक से अपने को बदल सकते हैं। अच्छी बात लगी राजीव जी आपको ये? राजीव जी, यस सर, यस सर, अच्छी लगी। इतनी अच्छे तरीके से समझाया गया कि अगर हम चाहते हैं, जो भाग्य में वो तो नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हम कुछ कर्मों को बदल के अपने को बदल सकते हैं। हम अपने सकारात्मक, वास्तु सकारात्मक भाव है, हमारे में नकारात्मक भाव की उत्पत्ति है।
मैं आपको एक बात और बताता हूं, यदि हमारी कुंडली में हमारा चंद्रमा खराब है तो हम हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे, और चंद्रमा अच्छा है तो हम सकारात्मक बात करेंगे। ये आपको जज करने की विधि है। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? भगवान शब्द कहां से लिया गया है? क्या आपको ये पता है किसी को? भगवान शब्द क्या है? भगवान क्या है? भगवान शब्द का क्या अर्थ है? क्या कोई बता सकता है? नहीं बता सकता तो हाथ खड़े करें ना बताने वाले। जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करे। पर राजीव जी आप भी बताओ। भगवान मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। एंड जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और हमें अपने में भी वैसा वैसा व्यवहार लाना है, तो ताकि हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। मेरे लिए तो यही है। चलो माइट बी। चलो चलो ठीक है। अब मैं और से बात नहीं कर रहा। हर आदमी के दृष्टिकोण से भगवान अपना अपना है। राजीव जी आपकी बात ठीक कही ना मैंने? हर आदमी का नजरिया है भगवान। लेकिन एक नजरिया मैं बताना चाहता हूं। भगवान शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं आप राजीव जी? बोलो। सर, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, सबको मिला के 5 तत्वों को मिला के भगवान बनते हैं। राजीव जी कैसा लगा इन्होंने बताया जो रश्मि जी ने? इसके प्रति क्या धारणा है आपकी? मुझे अच्छा लगा हाँ, सर, ये, और नया था मेरे लिए। सच्चाई है, यही है भगवान। अब आप क्लास में आइए लीव होके, मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं, इनके रिश्ते बताता हूं, भगवान कैसे बना ये समझाता हूं। तो आज से आपको एक नई चीज मिल जाएगी। ठीक है राजीव जी? तो फिर आप कहेंगे कि हाँ कुछ चीज नहीं मिली है।